Hello students, I am Nadeem Khan and you are watching my YouTube channel. Students, जब हम हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे नियम होते हैं। कुछ सेंटेंसों को अलग तरीके से दूसरे रूप में बदला जाता है, कुछ सेंटेंसों को अलग तरीके से रूप में किसी दूसरे रूप में बदला जाता है, यानी उनको ट्रांसलेट किया जाता है। तो हर एक तरह के हिंदी के वाक्य को बनाने के कुछ अपने नियम होते हैं। तो ऐसे ही कुछ नियम हैं जो आज हम आप पढ़ने वाले हैं और टॉपिक बहुत खास है, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स न्यू कमर्स हैं वो सभी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इसके साथ ही साथ इसको शेयर भी कर दें। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर, देयर से मतलब वैसे तो वहां होता है, लेकिन इन वाक्यों में यहाँ देयर से मतलब वहां नहीं है। देयर का हम यूज कुछ अलग रूप में करते हैं। जैसा कि हमने सामने लिखा हुआ है कि जिन वाक्यों में किसी वस्तु या व्यक्ति के होने या न होने का पता चलता है, उन वाक्यों में देयर का यूज सब्जेक्ट की तरह होता है। यानी जिन वाक्यों में कोई ना दिया हो, यानी किसी कोई ना तो कोई व्यक्ति काम करता है, उसमें आगे बता भी रहा हो कि इन वाक्यों में स्थान, समय, उद्देश्य का पता चलता है। यानी ये जो वाक्य होते हैं ये तो या तो स्थान से शुरू होते हैं या इनमें समय के बारे में भी कभी बताया जाता है कभी कभी, और इसके अलावा हमारे जो एक उद्देश्य होते हैं वो उद्देश्य भी पूरे होते हैं इन वाक्यों में। इसमें पहला जो पॉइंट दे रखा है कि इन वाक्यों में न तो सब्जेक्ट होता है, यानी इन वाक्यों में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है और न ही कोई कार्य होता है, और ना ही इन वाक्यों में किसी तरह का कोई कार्य होता है। दूसरा, देयर के साथ प्रेजेंट में, प्रेजेंट की टेंस की बात करें, अगर प्रेजेंट टेंस का कोई वाक्य है यानी आखिर में है, हूं, हे आदि शब्द आते हैं तो उनके लिए हम इज या आज का यूज करते हैं, और पास्ट टेंस में हम वाज या वर का यूज करते हैं पास्ट टेंस में। इसके अलावा अगर वो सेंटेंस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि नाउन की संख्या, यानी उसमें जिस चीज के बारे में बताया जा रहा है अगर उसकी संख्या एक है, एक वचन है, तो उसके साथ हम नो का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, और अगर उसकी संख्या एक से ज्यादा है यानी वो प्लूरल है तो हम उसके साथ नॉट का यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो क्या शब्द से शुरू होते हैं, तो उसका क्या शब्द वाले वाक्यों को बी से मतलब यानी इज, आर, एम, वाज, वर से शुरू होते हैं अगर ये वाक्य है तो, तथा इन वाक्यों को हम बी, जार, एम, वाज, वर से शुरू करते हैं तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इसके अलावा एक अगला नियम भी है, अगर वाक्य इंटरोगेटिव सेकंड होता है यानी वो क्वेश्चन वर्ड पूछा जाता है, उसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद बी का यूज करते हैं तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये चौथा और पांचवा जो नियम है ये प्रश्न पूछने के लिए यूज होते हैं, इसीलिए वाक्य के आखिर में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाया जाता है। अब हम रूल तो पढ़ चुके हैं, रूल के बाद एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इन सेंटेंसों को बनाएंगे। अब किस तरीके से देयर का यूज हम वाक्यों में करते हैं, तो यहाँ एक पॉजिटिव यानी जिसको हम एफर्मेटिव भी बोलते हैं, एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं दोनों एक ही होते हैं, जिसको हम साधारण वाक्य बोलते हैं हिंदी में। तो उसका एक रूल होता है, अगर सेंटेंस वो कोई वाक्य दिया हुआ है तो उसको हम इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले देयर का यूज करेंगे, उसके बाद बी, उसके बाद नाउन। यहां पर एक वाक्य लिखा हुआ है, एक राजा था। सीधी सी बात है, था रहा है तो ये पास्ट टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि ये इस सेंटेंस में हमें एक बात तो पता लग रही है, एक राजा था। राजा था यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाता है, यानी कि राजा के बारे में बताया जा रहा है, और राजा कोई काम तो नहीं कर रहा है, काम करता तो राजा फिर सब्जेक्ट बन जाता, तो यहां पर ये एज ए सब्जेक्ट नहीं एज ए नाउन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देयर का यूज करेंगे, हमने बताया कि देयर का यूज सब्जेक्ट की तरह होता है। देयर के बाद हम यूज करेंगे था। अब बात एक राजा की है तो राजा के साथ हम लगाएंगे वाज, देयर वाज, और कौन था, देयर वाज कौन था, राजा। राजा की होती है किंग, और किंग से पहले देयर वाज किंग, और किंग से पहले जो कि एक की बात कर रहे हैं इसलिए हम ए लगाएंगे, देयर वाज ए किंग,
और आखिर में फुल स्टॉप कर देंगे हम सेंटेंस को। तो इस तरीके से हमारा ये वाक्य जो है ये पूरा हो गया है। इसी तरीके से एक और वाक्य है नीचे जो दिया हुआ है, जग में दूध है। यहां जग से बात हो रही है, यानी जग किसी चीज के अंदर रखा हुआ है, यानी दूध जो है वो किसी चीज के अंदर रखा हुआ है, और वो जग जो है एक तरीके से अपने आप में एक स्थान है इस समय। तो दूध जो है वो जग में है। तो बात शुरू करेंगे हम वाक्य की देयर से। देयर, सबसे पहले देयर हो गया, उसके बाद बी से मतलब इज आ रहा है, यानी है आ रहा है। तो यहाँ सीधी सी बात है, दूध की बात हो रही है तो हम यहाँ पर इज का ही यूज करेंगे, ना कि आर का। तो देयर इज है, क्या है, दूध। नाउन लगाएंगे हम, देयर इज मिल्क। और कहां पर है, जग में, जग में, इन द जग। और इस तरीके से हमारा ये जो सेंटेंस है ये पूरा हो गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा देयर का यूज किस तरीके से हमने किया है यहाँ पर। ये हमारे पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस थे। अब बात करते हैं हम नेगेटिव की। तो नेगेटिव सेंटेंस में जब वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो उसका एक अपना नियम होता है। कैसे, सबसे पहले देयर लगाएंगे, उसके बाद बी लगेगी, बी के बाद यूज करने के बाद हम नो या नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद नाउन है और आखिर में फुल स्टॉप। तो ये रूल हमें यहाँ फॉलो करना है। तो सबसे पहले एक सेंटेंस दिया हुआ है, मेरी जेब में, मेरी जेब में 10 रुपये नहीं हैं, यानी पैसे नहीं है जेब में। और कहां से शुरू हो रहा है, मेरी जेब में। जेब ये स्थान है। मैंने आपको बताया था कि जिन वाक्यों में स्थान का भी जिक्र होता है वो वाक्य देयर से शुरू होते हैं। तो हम यहाँ देयर से ही शुरू करेंगे, देयर। अब बात हो रही है 10 रुपए की, यानी एक से ज्यादा है और है भी आ रहा है। तो सीधी सी बात है, जब एक से ज्यादा आया है तो हम देयर के साथ हम आर का ही यूज करेंगे। देयर आर, क्या है, 10 रुपए। लेकिन ये जो सेंटेंस है नेगेटिव है, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि एक से ज्यादा संख्या है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं के लिए नॉट का यूज करेंगे, ना कि नो का। देयर आर नॉट, क्या नहीं है, नाउन लगाएंगे। अब नाउन का मतलब 10 रुपीज। और कहा नहीं है, अब स्थान को सबसे आखिर में लिखेंगे। कहा नहीं है, मेरी जेब में, इन माई पॉकेट। आखिर में सेंटेंस को फुल स्टॉप कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन गया है। एक और वाक्य लेते हैं इसी तरीके से बनाने का तरीका दूसरा, कि कमरे में कोई नहीं था। था आ रहा है तो ये पास्ट का है, और कोई नहीं। तो फिलहाल सबसे पहले हम देयर से शुरू करेंगे, ये देयर। उसके बाद हम वाज लगाएंगे, क्योंकि कोई नहीं था, यानी कोई में जब कोई नहीं होगा, सीधी सी बात है, हम उसमें एज ए सिंगुलर की तरह बनाएंगे हम उसको वर्ब का यूज करके। तो सबसे पहले हमारा देयर हो गया, उसके बाद बी हमारा चूंकि था रहा है तो इसे हमने सिंगुलर के साथ वाज लगाया, देयर वाज। उसके बाद हमें कोई पता नहीं है, कोई नहीं था, तो यानी किसी व्यक्ति की बात, कोई जब कोई भी ना हो तो यहाँ पर नो के साथ बड़ी लगाएंगे, देयर वाज नो बड़ी। देयर वाज नो बड़ी। बड़ी कोई व्यक्ति होता है तो बड़ी लगाते हैं, और अगर कोई वस्तु होती है तो नो के साथ थिंग लगाते हैं, नथिंग। ठीक है ना। तो देयर वाज नो बड़ी, कोई नहीं था। अब कहा नहीं था, कमरे में। आखिर में हम इन द रूम का यूज करेंगे। और इस तरीके से हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेकंड की, यानी और फर्स्ट की। इंटरोगेटिव सेकंड और इंटरोगेटिव फर्स्ट की, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस तरीके से पूछा जाता है, ये जो दोनों तरीके होते हैं ये क्वेश्चन पूछने के लिए होते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले जो है इंटरोगेटिव फर्स्ट की, यानी वाक्य अगर क्या शब्द से पूछा जाता है, जैसे क्या शब्द का यूज करके कोई वाक्य पूछा जाता है, जैसे कि क्या कक्षा में राम है। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका नियम सबसे पहले क्या, बी लगाएंगे, उसके बाद देयर का यूज करेंगे, उसके बाद नो या नॉट, इन दोनों में से किसी एक का यूज करते हैं, और उसके बाद नाउन, और उसके बाद कुछ और रहता है तो वो लगा देते हैं, और आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे कि सामने एक वाक्य दिखा हुआ है कि क्या कक्षा में राम है। तो राम की बात हो रही है और है आखिर में, तो सीधी सीधी बात है कि बी के साथ हम यहाँ पर बी के लिए हम इज का यूज करेंगे, इज। उसके बाद देयर का यूज करेंगे, बी से मतलब
इज आर एम वाजवर्ड से एक, उसके बाद देयर, उसके बाद नो या नॉट। क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है इसलिए हम ना तो नो का यूज करेंगे ना ही नॉट का यूज करेंगे इसमें। उसके बाद कौन कौन है, राम, इज देयर राम, राम है, राम हमारा नाउन हो गया। और कहां पर है, कक्षा में, इन द क्लास, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम। तो इस तरीके से ये जो वाक्य है हमारा पूरा हो जाएगा। एक और दूसरा तरीका हो रहा है, एक और देखिए, एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस हो रहा है इसी तरीके से, क्या खाने के लिए फल हैं। तो यहाँ पर फल की बात हो रही है, फल है नहीं है, बिंदी लगी हुई है, तो यहाँ पर हम आर का ही यूज करेंगे, आर देयर। उसके बाद देयर के बाद नो या नॉट का यूज करेंगे, वो उसमें है नहीं, क्या है, फल, पढ़ने के लिए फ्रूट, आर देयर फ्रूट। और किस लिए, खाने के लिए, टू ईट, हम यहाँ पर टू की जगह फोर भी लिख सकते हैं, फॉर ईटिंग। और सबसे आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या करके जो वाक्य पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके हम इस तरीके से बनाते हैं ट्रांसलेट। उसके बाद एक दूसरा तरीका होता है इंटरव्यू की सेकंड, यानी अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड जैसे कि कितना या क्यों, इस तरह के शब्द आते हैं, तो जब हम उन वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में, तो किस तरीके से बनाते हैं। एक वाक्य दे देते हैं, उसमें उसका रूल है, देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बी, फिर उसके बाद देयर, उसके बाद नो या नॉट, उसके बाद फिर नाउन लगाते हैं, उसके बाद आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। हालांकि क्वेश्चन मार्क से पहले कुछ और चीजें बची हुई होती हैं, उनको भी यूज करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं, सबसे बात ध्यान रखना, कितना कितने जो कभी भी वाक्य में शब्द आते हैं, उसके साथ जो नाउन दिया होता है उसकी इंग्लिश इकट्ठा एक साथ बनाई जाती है, ठीक है। तो यहां पर हम वाक्य को शुरू करेंगे, हाउ मैनी मेंबर्स। आपको पता है कि हाउ मैनी इसलिए यूज करते हैं, कोई ये काउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल के लिए हम हाउ मच का यूज करते हैं। तो हाउ मैनी मेंबर्स, उसके बाद मेंबर्स की बात हो रही है, आ आएगा क्योंकि आखिर में है लगा हुआ है। उसके बाद हम देयर का यूज करेंगे, उसके बाद इसमें देयर के बाद नो या नॉट, क्योंकि इसमें है नहीं इसलिए हम इसमें यूज नहीं करेंगे। और कहाँ है, घर में, तो किसके घर में, तुम्हारे घर में। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर हाउस या होम, बेहतर है कि हम होम का ही यूज करेंगे, घर की बात हो रही है इसलिए क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से वाक्य बन गया है। एक और वाक्य है इसी तरीके की तर्ज पर, पुस्तक में अच्छे चित्र क्यों नहीं थे आ रहा है इसमें, और बाकी अच्छे चित्र की, अच्छा चित्र नहीं, अच्छे चित्र, यानी एक से ज्यादा पिक्चर्स की बात हो रही है, 3। तो क्यों से अंग्रेजी वाई वर, उसके बाद हम देयर का यूज करेंगे, उसके बाद नॉट गुड पिक्चर्स, और कहां पर नहीं थे, पुस्तक में, इन द बुक, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा के वाक्य को हम यहाँ पर पूरा कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे चारों के चारों देयर का जो यूज होता है इन चारों वाक्यों में किस तरीके से होता है, आज हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे इस समय। तो हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।